प्यारे दर्शकों, जिवें कि तुसीं जानते हो कि असीं अपने प्रोग्राम के तहत ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों पर गलबात करते रहने ते तुहानूं प्रोग्राम दिखाते रहने। इस लड़ी के तहत प्यारे दर्शकों, अज असीं जिस विषय पर गलबात कर रहे हैं वो विषय भी बहुत अहम है और इस विषय पर गलबात करने लई असीं विशेष तौर पर सद्दा दिता है भारतीय स्टेट बैंक लुधियाना जोन के DGM श्री विश्वनाथ जाधव जी ने। सब तो पहला तो जाधव साहब बहुत बहुत DGM साहब तुहाडा स्वागत है साडे स्टूडियो च। और अज का जिहड़ा साडा विषय है, क्योंकि अज किसान दिवस है जिन्हों अन्नदाता दिवस भी कहा जाता, उस विषय पर असीं गलबात करनी है और तुहाडे कोल बहुत सारी जानकारी लैनी है। सब तो पहला किसान दिवस ते असीं पूरे साडे देश के जिहड़े किसान है उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद भी दिंदे आ। ते तुहाडे तो मैं जानना चाहुंदा है कि तुहाडा जिहड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि अजकल हरेक बंदा बैंक नाल जुड़िया हुआ है, चाहे वह किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है। और जे किसानों की गल करते हैं तो सरकार ने बहुत वड्डा उपराला किया और किसानों नूं बैंक दे नाल जोड़िया है। और जे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गल करते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की गल करते हैं तो ये देश का सब तो वड्डा बैंक है और किसान इहदे नाल जुड़े हुए हैं। किहो जिहियां स्कीमां तुसीं तुहाडा बैंक जिहड़ा ये किसानां नाल किवें जुड़िया है उहदे बारे जानकारी दिओ। सब तो पहले सत श्री अकाल, नमस्कार सभी दर्शकों नूं एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैगा, जैसे तुसीं दस्सिया कि भारत का सब तो वड्डा बैंक हैगा, नंबर 1 बैंक हैगा। साड़ी 22,000 शाखाएं हैंगी भारत तो, उस तो 22,000 शाखा तो 15,000 ब्रांचेस, 15,000 शाखाएं हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। कृषि संबंधी सभी योजनाएं हमारी ये 15,000 शाखाएं, इनका काफ़ी योगदान होता है। इसके अलावा भी और भी कुछ भारतीय स्टेट बैंक की एक स्पेशल ब्रांचेस, विशेष शाखाएं भी हमने स्टार्ट की हैं। हमारे पंजाब राज्य के अंदर हमारी ऐसी कुछ केंद्रीकृत हमारे CPCs भी हैं, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ कृषि संबंधी ऋणों के ऊपर हमारी ये जो CPC है वो कार्य करती हैं। भारतीय स्टेट बैंक उतना ही अग्रणी रहा है कृषि के अंदर जितने हमारे किसान भाई जो हैं उनका योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में है। अभी भी हम देखेंगे कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में और या आप देखें कि एग्जाम्पल के तौर पर और उदाहरण के तौर पर कोविड-19 जो आया, उसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा योगदान किसी का भारतीय अर्थव्यवस्था में रहा वो हमारा कृषि था। इसी कृषि को सपोर्ट करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने कोविड के दौरान भी बड़े ही उदारता के साथ में, रियायतों के साथ में ऋण जो है हमारे किसान भाइयों को दिया। तो किसान भाइयों के साथ में हमेशा भारतीय स्टेट बैंक जुड़ा हुआ है। हमारी जो इतिहास भी रहा है, 200 वर्ष का हमारा 200 सालों का इतिहास है भारतीय स्टेट बैंक का। हमारी बड़ी अच्छी स्कीम्स हैं जो किसानों के साथ में किसानों को देते रहे हैं। हम ट्रैक्टर के लिए हैं, दूसरे कृषि संबंधी जो भी हमारे मान लीजिए टूल्स जो लगते हैं, थ्रेशर्स है, हार्वेस्टर है, उसमें है। कृषि संबंधी और दूसरे जो उद्योग हैं, मत्स्य पालन है, मछली के लिए है, पशुपालन के लिए, तो इन सभी क्षेत्रों में हमारा योगदान रहा है और भारतीय स्टेट बैंक हमेशा अपने किसान भाइयों के साथ में हमेशा खड़ा हुआ है, अभी भी और भविष्य में भी रहेगा। जी, जिवें DGM साहब तुसीं दस्सिया कि इन्ने सालों तो तुहाडा बैंक जिहड़ा किसानां दे नाल खड़ा है। जिवें असीं मजदूरां नूं देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, किसान भी साडी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और इन्हां तो बिना जिवें आम ही कहा जाता कि जदों डॉक्टर की जां इंजीनियर की जां किसी की लोड़ जिहड़ी आ वो कदे कदे पैंदी है, किसान की जिहड़ी जरूरत है वो सानू सारा दिन पैंदी है, क्योंकि इन्हां इस तो बिना असीं जे सानू भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो असीं सर्वाइव किवें करांगे। किहड़ियां खास तौर पर तुसीं किसानां लई स्कीम्स लैके आउणे, वो सारियां स्कीम्स दे बारे साडे किसानां नूं जरूर दस्सो। सही दस्सिया तुसीं कि एक डॉक्टर दी, वकील दी, पुलिस कर्मी दी लाइफ तो एक बारी तो जरूरत पैंदी है सबनूं जी। पर हमारे किसान दोस्त हैं, कृषि समुदाय से जुड़े हुए जो हमारे मित्र हैं, उनकी कम से कम दिन में 3 बार तो हमें ज़रूरत पड़ती है जी। और कृषि जो क्षेत्र है उसका योगदान हर उद्योग के अंदर है जी। तो कहीं ना कहीं पर जो हम जैसे वस्त्र हमने धारण किए हुए हैं,
तो कपड़ा उद्योग को कृषि का योगदान है, दुग्ध उद्योग को कृषि का योगदान है, फूड इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो सभी इंडस्ट्रीज कृषि के साथ में जुड़ी हुई हैं। हमारा बैंक किसानों को ऋण देते हैं अलग अलग, मतलब बड़े रियायतों के ऊपर भी रहता है। एक तो किसान क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा है जी। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर हमने 1 करोड़ किसान भाइयों को जोड़ा हुआ है जी। 1 करोड़ किसान भाइयों के पास में हमारे किसान क्रेडिट कार्ड है, जो एक कम अवधि के लिए रहते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर भारत सरकार की तरफ से कुछ रियायतें भी हैं। 3% इंटरेस्ट सब्सिडी जी। इसके ऊपर भारत सरकार देती है। तो किसानों को यहाँ सपोर्ट करने का हम काम करते हैं। कुछ हमारे किसान लोग जो इससे भी हमारे किसान भाई जो बड़े जमींदार हैं लगा लीजिए, तो उनके लिए यही केसीसी का एक अलग स्वरूप भी हम करते हैं। किसान समृद्धि योजना हमारे पास में है जी। ट्रैक्टर के लिए हम उनको किसान भाइयों को ऋण देते हैं। और भी काफ़ी सारी हमारी स्कीम है जो कृषि से जुड़ी हुई है। दूसरा है ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਝ ਮੱਧਿਆ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ लोन देने? जैसा मैंने बताया कि एक तो मिलने का समय कुछ नहीं, तो भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं जो हैं, जब तक हमारी शाखाएं खुली रहती हैं दिन में, तो हमारे किसान भाई कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि कुछ विशेष शाखाओं में ही वो जाएं, किसी भी शाखा में जाएं। हमारे शाखा के यहाँ पर अगर मान लीजिए वो एक शाखा स्पेशलाइज्ड है, समझिए कि एसएमई के लिए, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। हमारे किसान भाई, हमारे जो वहाँ पर रहेंगे हमारे सहकर्मी, वो उनका मार्गदर्शन करेंगे कि कहाँ उनको कांटेक्ट करना है, संपर्क करना है। अदरवाइज वो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है बैंक का, वो लीड्स पास ऑन कर देते हैं, तो हमारे बैंक के अधिकारी सीधा ही अपने किसान भाइयों से जुड़ेंगे। जो सीमांत किसान हैं, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनके लिए बैंक के पास में बड़ी अच्छी स्कीम है, जो मैंने जैसे आपको बताया केसीसी जो है हमारी, वो किसान क्रेडिट कार्ड 1 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड भारतीय स्टेट बैंक ने दिए हुए हैं। और जहां तक इसके ऊपर ब्याज दरों का है, बाकी जिसको भी ब्याज दर जितनी होगी उससे 3% कम, 3% कम इसमें रहता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी भी है जी। इसके अलावा और भी इसमें रियायतें हैं, जैसे कि मान लीजिए हम सबको कहते हैं कि आप महीने में एक बार रिपेमेंट करें, भुगतान करें जो जितना भी लिया है। केसीसी के अंदर अलग है इसका, ये क्योंकि ये जुड़ा होता है कि आपकी कृषि से, कि कितने दिन आपका, मान लीजिए 6 महीने का पैदावार का आपका समय है, तो आपको 6 महीने बाद में जो है उसको रिपेमेंट करना है बैंक में। और ये 3% जो है आपको सीधा सीधा सब्सिडी मिलती है भारतीय सरकार से, और वो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, वो बैक एंड सब्सिडी है, बैंक अपने आप क्लेम करता है। किसान भाई को इसके अंदर कोई जगदोजहद नहीं करनी है जी। तो ऐसे हमारा स्टेट बैंक जो है सपोर्ट कर रहा है। और भी है इसके अलावा, अभी जैसे प्रौद्योगिकी का आप देख रहे हैं कि अब समय ही प्रौद्योगिकी का चल रहा है, तो यानी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हमने इसके अलग जाके भी हमारे कुछ एप्स वगैरह हैं जी, जो जिससे हमारे किसान भाई, क्योंकि अभी पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि जो हमारे जवान बच्चे हैं उनको प्रौद्योगिकी में बहुत ज़्यादा है, मोबाइल आप देखेंगे सभी के पास में रहता है, तो हमारी कुछ ऐसी ऐप्स भी हैं जिससे डायरेक्टली हमारे किसान भाई या उनके सदस्य, परिवार के सदस्यगण, वो सीधा सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये 24 घंटे खुला है जी। इसमें कोई हमारी शाखा का नहीं कि समय का कोई बंधन हो, ये आप कभी भी किसी भी समय करें। और ये हमारी जो प्रौद्योगिकी की जो ऐप है उसके अंदर तो बहुत ही कुछ है, वो तो पूरा अपने आप में एक बैंक है जी। अजकल डीजीएम साहब इकल्ले बंदे की खेती नहीं रह गई। तुहानूं पता है कि हत्थ नाल खेती जिहड़ी आ वो पुराना समा सी कि जदों असीं परिवार जिहड़ा लग के
ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ 100 ਏਕੜ ਦੀ 200 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ढंग की है लैंड सर? इसमें एक तो ट्रैक्टर जैसे आपने बताया, उसके अलावा और भी हार्वेस्टर हो गए, टिलर्स हो गए और मशीनरीज हो गई। इसके लिए तो बैंक जो है वो हमेशा हर इन सभी आपके कृषि से संबंधित जितनी भी मशीनरीज है सभी के लिए बैंक ऋण प्रदान करता है। ट्रैक्टर के लिए भी करता है। तो ट्रैक्टर के लिए जैसे कि हमारा एक समय रहता है कि 8 साल तक जो है वो रिपेमेंट करनी होती है किसान को, और इसमें एक छोटा सा मार्जिन रहता है। तो मार्जिन यानी कि वो हमारे किसान भाई को स्वयं अपनी तरफ से पे करना है, बाकी बैंक जो है वो ध्यान रखेगा। इसके अलावा भी जो आपने कृषि में जो बताए कि हार्वेस्टर, टिलर, ट्रैक्टर्स, उसके अलावा कृषि संबंधित जो और क्षेत्र हैं जैसे कि पोल्ट्री फार्म हो गया आपका, या फिर मत्स्य उद्योग हो गया है, पशुपालन हो गया है, एग्री एंटरप्राइज लोन, इसके अलावा जो कृषि से संबंधित एंटरप्राइज से रिलेटेड हैं वो वाले लोन भी हम देते हैं उनको भी। यानी कि हमारे किसान भाई की आय, जैसे कि हमारी भारत सरकार का भी एक स्वप्न है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो, उसी के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने भी एग्री एंटरप्राइज लोन भी चलाया है। तो कृषि के साथ में जो कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं वो आप अपने शॉप जो है, दुकान आप अपनी चला सकते हैं, उसके लिए भी बैंक काफी रियायतों के साथ में ऋण प्रदान कर रहा है ताकि हमारे किसान भाइयों की आय ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाए। मैं ਡੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि नहीं होती, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ जरूर दसो जी। इसके अंदर तो सबसे बड़ी पहल तो हमारी भारतीय सरकार ने ही किया, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, ये जो स्वप्न है हमारी भारत सरकार का, उसके मैं 2 पहलुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जी। एक एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये भारतीय सरकार की पहल है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस वाले फंड के अंदर जो है सब्सिडी है, आपको एग्री से रिलेटेड जो ढांचागत आपको कुछ बदलाव लेके आना है अपने खेत में, आपको ट्यूबवेल लगाना है, आपको मशीनरी लेनी है जो एक लंबे समय तक चलेगी, आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है ट्यूबवेल से रिलेटेड ही, उसके अंदर सब्सिडी 3% है एग्री इंफ्रा फंड के अंदर। ये एक सब्सिडी हो गई जो सीधा भारत सरकार से आती है, और हमारे किसान भाइयों को इसके लिए कोई अलग से नहीं करना, वो भारतीय स्टेट बैंक अपने आप क्लेम करता है इसको। इसके अलावा इसमें कोई गारंटी नहीं है, ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कोई किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसकी गारंटी भी भारत सरकार देती है। तो यानी कि कोलेटरल फ्री, गारंटी फ्री विद 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, 3% सब्सिडी भारत सरकार देंगी। एक और भी स्कीम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये वाली ये फूड प्रोसेसिंग का, क्योंकि हमारे किसान भाई अन्न तो पैदा करते हैं और अन्न का प्रोसेसिंग जो है वो फिर क्योंकि अपना थोक के भाव में बेच दिया और वो प्रोसेसिंग आगे गया, तो जितना लाभ हमारे किसान भाइयों को हो सकता है वो उतना अभी तक नहीं हुआ है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए ये वाली प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम जो है चलाई गई है, यानी पीएम एफएमई। अब इसमें क्या है, इसमें भी सब्सिडी है, इसमें 35% तक जितनी लागत आएगी इस प्रोजेक्ट के अंदर फूड प्रोसेसिंग वाला स्टार्ट करने में, उसका 35% भारत सरकार जो है वो सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी देगी। समझिए कि एक किसान भाई का समझिए कि इसमें 5 लाख रुपए लगने वाला है, तो 5 लाख का 35% उतना तो सीधा सब्सिडी आएगा, बाकी लोन हो गया। इस लोन के ऊपर भी रियायत, इस लोन के ऊपर भी रियायत जो है, यानी कि इंटरेस्ट जो है उसमें बहुत ही कम उसके ऊपर ब्याज लगने वाला है। हाँ, इसमें सिर्फ ये रहता है कि एक अपर लिमिट इसमें है कि 10 लाख रुपए तक ही हो, क्योंकि हम चाहते हैं
कि जैसे भारत सरकार का जो स्वप्न है कि हमारे किसान जो हैं वो डेवलप करें जी, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसमें 10 लाख रुपए तक की एक लिमिट रखी हुई है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि हमारी नजदीक की शाखा में जाएं और ये वाली दोनों स्कीम्स का आप फायदा उठाएं। आपने एक और चीज आपने बोली कि हमारे जो छोटे किसान हैं, क्योंकि अकेले किसान हैं, क्या करें, तो इसके लिए भी एक और भारत सरकार की ही पहल है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs करके, तो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार बना रही है पूरे भारत के अंदर। उसमें भारतीय स्टेट बैंक का भी योगदान है। तो छोटे छोटे हमारे किसान भाई अपना एक समूह बना लें, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और फिर हमारे बैंक को आप अप्रोच करें या हमसे संपर्क करें, हम आएंगे, हम आपके द्वार आएंगे और आपको आपके घर पर ही सेवाएं देंगे। DGM ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਆਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਲੂ ਦੀ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50 ਜਾਂ 70 ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ किमें आ सकता था, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा सा जरूर सर। इसमें जमीन की कुछ ऐसा कोई बंधन नहीं है जमीन का। हमें देखना रहता है, एक बैंकर को देखना है कि मैं जो ऋण दूंगा मेरा ऋण मिल जाए, ठीक है, और इसके साथ में हमारे किसान भाइयों को जो सब्सिडी मिल रही है सब्सिडी भी मिल जाए। तो हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि हमारा ऋण वापस मिले जी। इसमें कोई ऐसा कोई बंधन नहीं है कि एक मान लीजिए कि इनके पास में इतने बीघा या इतने किले जमीन होगी तभी इनको मिलेगा, वैसा कुछ भी नहीं है। तो प्रोजेक्ट आपका जो भी बनेगा, समझिए कि आपकी लागत लग रही है 5 लाख 10 लाख रुपए जो भी लग रही है, तो उसको हम स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद में बैंक में इंटरनल, क्योंकि हमारे विशेष अधिकारी होते हैं जो जिनकी एक्सपर्ट होती है, एक्सपर्टीज होती है इसके अंदर, तो हमारे एक्सपर्ट ऑफिसर्स उसको एनालिसिस करते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट इनका चल पाएगा, यहाँ पर इनकी मांग रहेगी इनके जो प्रोडक्ट की, ये इस वाले बिजनेस को कर पाएंगे, इस उद्योग में ये कर पाएंगे हमारे किसान भाई। तो हमारी जो विशेष अधिकारी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो विजिट करते हैं, आपके घर पर आएंगे, जहां आप लगाने वाले हैं ये यूनिट वहां जाएंगे, उसको स्टडी करेंगे, आसपास के क्षेत्र का दौरा करेंगे कि हाँ इनका चलेगा। फिर हम आपसे किसान भाइयों से बात करेंगे कि ये जो भी आप उत्पादन करने वाले हैं इसको आप बाजार में जाकर किसको बेचेंगे, आपके कुछ ग्राहक हैं, आपने किसी से टाई अप किया है। तो पूरे प्रोजेक्ट स्टडी करने के बाद में उसके बाद में बैंक से लोन सैंक्शन होता है। तो इसमें कोई और तरह का किसी तरह का कोई बंधन नहीं है कि आपके पास इतनी जमीन होगी तभी हम इसको आपको सहयोग कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। DGM ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। जैसा मैंने कहा कि हमारा बैंक भारत के अंदर नंबर 1 बैंक है जी। तो हमारे किसान भाई पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में, भारत के हर राज्य में, पूर्वोत्तर में सबसे ज़्यादा अगर ऋण है कृषि क्षेत्र में तो हमारे ही बैंक का है, वो हमारे ही किसान भाइयों और ग्राहकों के सहयोग से है। जैसे हमारा ये एक जोन है पंजाब में, हमारे पास में लुधियाना जोन जो है, मेरे पास में 6 जिले हैं जी, अमृतसर से लेकर तरन तारण तक। हमारा जो कुल बिजनेस है इस वाले में, तो जो मेरे जोन का है वो आप लोगों के सहयोग से 80,000 करोड़ का है, जिसमें हमारे कृषि क्षेत्र का काफ़ी अच्छा योगदान है। और हमारे पास में सभी क्षेत्र के कृषि और कृषि से जुड़ी हुए दूसरे क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों के अंदर हमारा एक्सपोजर है, हमारे बैंक का एक्सपोजर है। और हम चाहते हैं कि और भी बढ़े, तो हमारे किसान भाई चाहेंगे तो इसको हम और आगे लेकर जाएंगे। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? जी बिल्कुल। सबसे पहले क्योंकि हमारा पंजाब क्षेत्र ऐसा है, पंजाब और हरियाणा, कि हमारे यहाँ के किसान भाई जो हैं टेक्नोलॉजी को लेके
है ना, एक मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर करनी है, कृषि के अंदर हमें नए नए प्रयोग करने हैं, हमने अपनी पैदावार बढ़ानी है, तो उसमें अग्रणी रहे हैं हमारे पंजाब राज्य, हमारे हरियाणा राज्य। तो इसी में ही भारतीय स्टेट बैंक ने इस पहल को और आगे लेकर गए हैं, क्योंकि अब तकनीकी का दौर है। तो इसमें हमने एक नया हमारा एक ऐप बना है, योनो ऐप, योनो कृषि। योनो कृषि हमारे जो किसान भाई हमारे ये गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करेंगे, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है सर कि इसमें किसान भाइयों को मौसम संबंधी जानकारी मिलेगी, उनको बाजार मूल्य क्या चल रहा है फसलों का, उनको इंस्टेंटली वहीं पर उसी वक्त उनको पता लग जाएगा कि मोबाइल तो सारी जानकारी जाएगी, इसमें पूरा मिलेगा। इसी के द्वारा आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऋण चाहिए तो वहां से भी, अगर आप मान लीजिए आपके कोई हमारे पास में एप्लीकेशन आएगी, रिक्वेस्ट आएगी, तो हम अपने आप ही अपने किसान भाई को कांटेक्ट करेंगे। और एग्रीकल्चर एलाइड का भी इसके अंदर है, इसी में ही है आपका। अगर मान लीजिए मत्स्य पालन है तो उससे बढ़िया बढ़िया है। हमें आपको मान लीजिए ये इसके एक बार मार्केट प्लेस भी है, आपको चाहिए कि नहीं मुझे अभी सपोज कि कोई एक बीज खरीदना है, तो आप वहां पर जाकर देखेंगे बहुत सारे बीज भंडार हैं जिनके आपको वहां पर रेट्स भी मिलेंगे कि किस किस रेट पे मुझे कहाँ कहाँ बीज मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये भारतीय स्टेट बैंक का ही पास में सिर्फ एक ऐसा है, अभी तक भारत के अंदर किसी और बैंक के पास में ऐसी कोई तकनीक नहीं है। किसान ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਡੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਨੋ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਹੈ SBI ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਡੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯੋਨੋ ਐਪ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद साहब जी। एंड मेरा किसान भाइयों ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।